सीजेपी पार्टी ने लास्ट 7 दिन दिए हैं। अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर, दूसरी ओर लोग ये कहने लग रहे हैं उन्होंने पूरा दिन ला दिया। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लास्ट वार्निंग दी है। सरकार को सीधी चेतावनी दे दी। ये प्रोटेस्ट भले ही एंड हो चुका है, लेकिन अब दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपना प्रोटेस्ट ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर। बाद में अभिजीत दीपके ने ये भी बोला है, स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि देश भर में चलने क्या लग रहा है। देखिए 6 जून को दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट होता है जिसे जैन जी का प्रोटेस्ट भी बोला जाता है। इसको कोकरोच जनता पार्टी ने किया था ये प्रोटेस्ट। इन लोगों की सिंपल सी डिमांड थी कि एग्जाम में इतने धांधलीबाजी चलने लग रही है तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे दे, इसलिए ये प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था। प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट भावुक हो चुके थे। देश एकदम खत्म सा हो गया है, कुछ रह नहीं गया है। मतलब यहाँ पे तो आए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, पर बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उन पे भी क्यों ये बात कहते हो आप, देश खत्म हो गया? मतलब ऐसा लगता है? मुझे हर डायरेक्शन में लगता है आप कोई भी जो जरूरी जो मुद्दे हैं उनमें से कोई भी उठा लो, उन हर एक चीज में ग्राफ नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। 3 दिन पहले अभिजीत दीपके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं वो 6 जून को इंडिया आने वाले हैं और 6 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर। Everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, so that deserves a big praise. So congratulations to each one. And you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। ये कहते हैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देता है तो ये इंडिया के कई हिस्सों में जाएंगे और वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे। धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते। आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे, कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और अभिजीत दीपके का कहना है अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे और दिल्ली में इसके बाद सबसे बड़ा वाला प्रोटेस्ट करेंगे जैन जी का, अगर एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा, सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हमें बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करें। अभी 4 से 5 दिन बीत चुके हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा भी देंगे। अभिजीत दीपके का कहना है कि देश की युवाओं के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सभी हिंदू मुस्लिम पे ही लगे हुए हैं। जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है, तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। और इसके बाद बीजेपी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कुछ लोग विदेश में बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चोपल में रहता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, कॉलेज कैंपस में रहता है, लेकिन भारत का युवा दिल्ली में बैठे कुछ लोगों की मुट्ठी की कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला। यहाँ पे बीजेपी का कहना था कि भारत का युवा किसी विदेश की कठपुतली बनकर नहीं चलने वाला है। साफ तौर पर अभिजीत दीपके की तरफ है जो अमेरिका में रहते हैं, कॉकरोच पार्टी के संस्था। अभिजीत दीपके को लगता है
कि अभी 4 से 5 दिन हो गए और सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि पुणे में 11 तारीख को एक वापस से सीजीपी का प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये सब चीजें तो देश में चली रही थी। उसी वक्त 8 जून को इंडिया गठबंधन एक मीटिंग करता है। गठबंधन की आज बैठक हुई और उस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी इस मीटिंग में इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, जिसमें इनका पहला पॉइंट इलेक्शन को लेकर था कि इलेक्शन में बहुत सारी गड़बड़ी नजर आ रही है। मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाए। और इनका दूसरा पॉइंट ये था, जो अभी इतने सारे एग्जाम लीक हुए हैं उसमें ये सभी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा मांगते हैं। तो विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको लेकर पीएम मोदी एक मीटिंग करें और उसमें सारे अपोजिशन हो या कोई सा भी हो, सबको उस मीटिंग में आना। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस के एक नेता का कहना था कि आने वाले 20 जुलाई को ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं जंतर मंतर के ऊपर, गवर्नमेंट को लेकर। इसके खिलाफ आने वाले संसद सत्र के दौरान 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर, जिसमें देश भर के सभी दलित सांसदों को, विधायकों को, माइनॉरिटी के सभी सांसदों को, विधायकों को उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और हम खुल करके सरकार के सामने वो मुद्दे रखेंगे जिस तरह से सरकार प्रताड़ित कर रही है इन समाजों को, वो बर्दाश्त नहीं की। राहुल गांधी भी जगह जगह पर जाकर स्पीचेस दे रहे हैं और उसमें वो गवर्नमेंट फेलियर के ऊपर बात करने लग रहे हैं। राहुल गांधी ने एक स्पीच के अंदर एक बात बोली थी, मोदी जी चाहते हैं हमारे युवा रील्स बनाते रहें, पकोड़े तलते रहें, सवाल ना पूछे, आंखें ना खोले, लेकिन याद रखिए देश का भविष्य किसी बहकाव में नहीं आएगा। ये सभी चीजें चल रही थी। उसी वक्त बीजेपी की एक न्यूज आती है जिसमें वो कहते हैं बिहार में आरएलएम उसके साथ मर्ज हो जाए, लेकिन आरएलएम ने बीजेपी में शामिल होने के लिए मना कर दिया। रूप से इस मांग को नकार दिया, यानी साफ साफ समझा दिया बीजेपी को कि वो और उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं। आरएलएम का कहना है हमारी और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, इसलिए वो सिर्फ अभी गठबंधन के अंदर ही है। उनकी और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, वो तो किसी वजह से गठबंधन में है। और नीतीश कुमार के नाम का सहारा लेते हुए उन्होंने इशारों में ये भी पहुंचा दिया कि अगर नीतीश ने पाला बदला तो वो उनके साथ चले जाएंगे, यानी दोनों के बीच बहुत ज्यादा घनिष्ठता है। ये मैसेज भी बीजेपी को पहुंचा। देश में इतनी सारी चीजें चलने लग रही है और इसी बीच हमारा रुपया बहुत तेजी से नीचे गिरने लग रहा है और इसी पर एक सीनियर पत्रकार का भी कुछ कहना है। जो रुपए और डॉलर का संबंध है, जिसके बारे में खुद मोदी जी कहते थे कि डॉलर जब गिरता है तो सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, साख गिरती है। आज वो ऐतिहासिक रूप से 95-96 के आसपास, यानी आपको 96 रुपए या 95.5 रुपए देने पड़ेंगे $1 के। जबकि इस तरह की बातें वो तब करते थे जब 58-60 रुपए